ये घटना सत्य पर आधारित है। इस घटना से पहले मुझे पारलौकिक, भूतों, प्रेतों की घटनाओं पर कभी विश्वास नहीं होता था, लेकिन इस एक घटना ने मुझे भीतर तक हिला दिया। बात 2005 की है। मैं अपनी गृहस्थी में पूर्णतः रमी हुई थी। भगवान ने एक अच्छे पति, 2 प्यारे बच्चे मुझे तोहफे की तरह दिए थे। मेरा सारा दिन घर के काम, बच्चों को पढ़ाने में ही निकल जाता था। खुश थी मैं, लेकिन एक टीसी मन में रहती कि मेरी शादी पढ़ाई के बीच में ही कर दी गई थी और मैं अपनी ग्रेजुएशन को बीच में छोड़कर महानगर आ गई थी। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे फोन पर बताया कि दीदी, आप ब्रिज कोर्स करके अपनी पढ़ाई कर सकती हो। खबर मनभावन थी। पतिदेव को मेरे आगे पढ़ाई करने के निर्णय से कुछ लेना देना था नहीं, बशर्ते उनकी सुविधा में खलल ना पड़े। मैं उनसे 4 दिन के लिए मायके जाकर फॉर्म आदि भरने, किताब खरीदने व बाद में परीक्षा देने की अनुमति मांगी, जो थोड़ी ना नुकर के बाद उन्होंने दे दी। बस मन में हर्षाती हुई मैंने बच्चों के स्कूल से छुट्टी ली और घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। बच्चों को मम्मी के पास छोड़कर मैं कॉलेज के लिए निकल ली। पूरे 8 साल बाद मैं अपने कॉलेज में प्रवेश ले रही थी। एक अजीब सा संकोच मुझे घेर रहा था। कहा मैं कॉलेज में NCC स्पोर्ट्स में होते हुए अध्यापिकाओं और अध्यापकों के लिए बहुत स्पेशल थी। कहा अब एक अजनबी सी आई थी। मैं हिम्मत करके सीधे प्रिंसिपल के रूम की तरफ बढ़ी। मे आई कम इन सर? यस कम इन। बिना फाइल से चेहरा उठाए सर ने उत्तर दिया। मैं सर के सामने जा खड़ी हुई और अपनी ड्रॉप आउट की स्टोरी सर को एक सांस में सुना डाली। सर ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए ऑफिस में लगी एक बड़ी सी फोटो की ओर इशारा किया। ये तुम ही हो ना? जी सर, मैंने धीरे से कहा। अंदर से मुझे बड़ा गर्व हुआ कि सर को मेरी बल्कि हमारे ग्रुप की याद है। खैर, वो सारा दिन मैं सर के बताए हुए फॉर्म और फॉर्मेलिटी पूरी करती रही। शाम को घर आकर चैन से बैठी तो याद आया कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना था। वहां सर ने कहा था कि कोई सुभाष होंगे, वो सारा काम करवा देंगे। अब कल देखूंगी सोचकर मैं सोने लगी कि पतिदेव का फोन आ गया। उनको बच्चों की याद आ रही थी। उनको सांत्वना देकर मैं बिस्तर पर लेट गई, ना जाने कब आंख लग गई। सुबह जल्दी ही जागकर मैं तैयार हो गई, क्योंकि जल्दी सारा काम निपटे तो घर पहुंचूं। पतिदेव का धैर्य जल्द समाप्त होने वाला होगा। मैं घर से निकलकर मेन रोड पर आ गई। ऑटो का इंतजार कर रही थी कि एक काली कार तेजी से आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं चौंक कर कुछ पीछे हटी कि अरे बहादुर लड़की, तू डरने कब से लगी? सुनाई दिया। मैंने चौंक कर अंदर देखा तो मेरा सहपाठी अरुण अंदर बैठा था। ओए तू, मैंने पुराने अंदाज में कहा, या मेरे मुंह से निकला, कहा जा रही है आप बैठ, मैं छोड़ दूंगा। यार तूने शादी बहुत जल्दी कर ली नहीं तो? हाँ, देर से करती तो। अरे कुछ समय अच्छा निकलता और क्या। गाड़ी में बैठते हुए मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई और ब्रिज कोर्स आदि के विषय में उसे बताया। सुनकर उसने कहा कि वो पूरी मदद करेगा और 4 की जगह 2 दिन में सारा काम करवा देगा। बातों बातों में उसने मेरी सहेली गीता का भी जिक्र किया, जिसकी शादी इसी शहर में हुई थी। हम कॉलेज पहुंचे और उसने मुझे लाइब्रेरी में ले जाकर बैठा दिया और खुद निकल गया। मैं अपने लिए एक किताब निकाल कर बैठ गई। करीब 2 घंटे बाद अरुण मेरा आई कार्ड और सबमिट रसीद लेकर आया। मैं सच में चकित थी। जिस काम को मैं 4 दिन का मान रही थी, उसने 2 घंटे में कर दिया था। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया सच में यार, सो नाइस ऑफ यू। बस मुझे मालूम था कि अरुण का कॉलेज टाइम में मेरे ऊपर क्रश था, लेकिन मैंने उसे कभी महत्व नहीं दिया था। आज उसका बस मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने उसकी बात को अनसुना सा किया और बात घुमाई। कॉलेज बिल्कुल ही बदल सा गया है ना। और तू करता क्या है? मैं यही बैंक में प्रोबेशन ऑफिसर हूं। तेरी तरह थोड़ी अपने शहर को छोड़ देता। उसने ताना सा दिया, फिर बोला, सुन मेरे साथ पिक्चर देखेगी प्लीज? यार मना मत करना, दिल टूट जाएगा। देख अरुण, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो घर पर अकेले हैं
और मैं पति के अलावा किसी के साथ पिक्चर नहीं देखती सॉरी। मैंने एक सांस में रुखाई से कहा, फिर कुछ नॉर्मल होते हुए बोली, चल कुछ पुराने दोस्तों से मिलते हैं, मजा आएगा। गीता को बुलाऊं सेंट्रल पार्क में? ठीक है चल उसे ही बुला ले। वो कही गीता को खबर करने चला गया और मैं लाइब्रेरी से बाहर आकर मेन गेट पर खड़ी हो गई। करीब 15 मी बाद अरुण अपनी गाड़ी लेकर आ गया और हम सेंट्रल पार्क की ओर चल पड़े। रास्ते में हनुमान जी का बड़ा मंदिर पड़ता था। मैंने अरुण से गाड़ी रोकने के लिए कहा और उसको अंदर आने का इशारा करते हुए मैं अंदर चली गई। पूजा अर्चना करके प्रसाद लेकर मैं बाहर आई तो अरुण गाड़ी को थोड़ा दूर पेड़ के नीचे लगाकर सड़क के पार खड़ा था। मैं गाड़ी के पास खड़ी उसे इधर उधर ताक रही थी। अचानक ना जाने किधर से वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई तो मैं चौंकी। अरे तुम अंदर कब आ गए और मंदिर नहीं गए? यार मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया है, मन नहीं करता मेरा ना जाने क्यों। अच्छा लो प्रसाद तो ले लो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई तो मैंने प्रसाद अपने मुंह में डाल लिया। पार्क पहुंच चुके थे। इक्का दुक्का परिवार बच्चों के साथ वहां आए हुए थे। एक कोने में बेर का पेड़ या झाड़ था जिसके बेर जाने कितनी बार हमने खाए थे। वही एक बेंच पर जाकर अरुण बैठ गया तो मुझे भी बैठना पड़ा। लेकिन अब मुझे बड़ी तेज भूख लग रही थी। अरुण 4-5 घंटे से मेरे साथ था लेकिन उसने ना खुद कुछ खाया था ना मुझसे कुछ पूछा था। आखिर मैंने ही कहा कि मुझे तो कुछ खाना है भाई, बड़ी तेज भूख लगी है और यहां तो चाट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरुण बोला, रुक गीता आएगी तो बाहर चलते हैं। तूने शादी वादी की या अभी तक ऐसे ही अकेला घूम रहा है? ना रे, एक सदमा तूने दिया, एक वक्त ने दे दिया, उसने गंभीरता से कहा। अब मुझे उसकी बात पर गुस्सा सा आने लगा था। मैंने कब तुझे कहा था कि तू मेरी पसंद है? खामखा किसी से एक तरफा लगाव रखो फिर उसे कोसो। वो अजीब सी नजरों से मुझे घूरने लगा तभी गीता आ गई। वो मेरे गले लगी और मुझे प्यार से चूमने लगी। अरे बड़ी ठंडी हो रही है क्या, ऐसी से निकल कर आ रही है? अच्छा जी तू कर देना गरम या फिर तू ठंडी हो जा, आ जा मैं करूं। अरुण बिल्कुल चुप बैठा था तो मैंने ही कहा, अरुण थैंक्स यार, आज तूने मेरी कितनी प्यारी और पुरानी सखी से मिलवा दिया। वेलकम, अब मेरी जरूरत खत्म। अरे नहीं, तेरी तो मेरे एम और फिर भी एड तक रहेगी जरूरत। पागल, हम लोग दोस्त हैं, कितना समय हमने साथ गुजारा, कितने कैंप अटेंड किए हैं याद है या भूल गया? बस ताने देता रहता है। बातें करते हुए हम कार तक आ गए। गीता का घर पास ही था लेकिन उसने एक बार भी घर इनवाइट नहीं किया। होगी कोई प्रॉब्लम मुझे क्या? चलो अब कुछ खाते हैं। सागर रत्ना, चलो अरुण आज की पार्टी मेरी ओर से। कहते हुए मैं गाड़ी में बैठ गई, गीता भी पीछे बैठ गई। हम चल पड़े। सागर रत्ना गए और वहां ना गीता ने कुछ लिया ना अरुण ने। मेरे बहुत कहने पर दोनों ने कॉफी ली। बस मैंने तो अपना फेवरेट मसाला डोसा जी भर खाया और कॉफी पीकर पेमेंट किया। 5 बज चुके थे। अब घर पहुंचने की जल्दी थी। मुझे गीता से विदा ली और अरुण से मुझे घर छोड़ने को कहा। अरुण ने मुझे सारे पेपर्स चेक करने को कहा और बोला कि वो मुझे किताबें कोरियर कर देगा। मुझे बड़ा सहारा सा लगा। अरुण ने सच में मेरी बहुत हेल्प कर दी थी। मुझे बस 6 महीने बाद आकर चारों विषयों के पेपर ही देने थे और फिर यहां से माइग्रेशन लेकर अपने शहर में अपनी पढ़ाई करनी थी। रास्ते में हल्की फुल्की बातें करते हुए अरुण ने मुझे घर के पास छोड़ दिया और ये वादा करते हुए कि जब भी मायके आऊंगी उससे जरूर मिलूंगी। अपना नंबर दिया और विदा ली। मैं घर आ गई और मम्मी को काम पूर्ण होने की सूचना दी और कहा कि अब मैं कल ही निकल जाती हूं। मम्मी को बुरा तो लगा लेकिन मेरे पतिदेव का सोचते हुए कुछ बोली नहीं। पापा ने किताबों के विषय में पूछा तो मैंने बता दिया कि अरुण मेरा क्लास फेलो मुझे कोरियर करवा देगा। घर आकर मैं अपने रूटीन में व्यस्त हो गई और लगभग भूल सी गई कि किताबें आनी हैं। 5 दिन बाद एक दिन दोपहर को डोरबेल बजी तो कोरियर था। मैंने जल्दी से अपनी किताबें निकाली
और सबको उलट पलट कर काफी देर तक देखती रही। दिल से अरुण के लिए थैंक्स निकला। फिर रैपर उठाकर अरुण का पता देखने लगी, लेकिन पते के स्थान पर केवल मेरा ही पता था, भेजने वाले का नहीं। जैसे ही अंग्रेजी की किताब खोली, एक गुलाबी कागज फरफराते हुए नीचे गिरा। उठाकर देखा तो लिखा था, प्रिय, अच्छा लगा तुम मिली मुझे। तुम्हारे लिए मैं पहले भी कुछ भी कर सकता था, आज भी। तुम नहीं समझोगी मुझे कभी भी, लेकिन मैं फिर भी हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। अनु, तुम पेपर देने आना तो मिलना, जरूर मैं इंतजार करूंगा। अलविदा। अरुण। मेरी आंखों में आंसू थे ना मालूम क्यों। खैर, मैंने अपने पेपर दे दिए 6 महीने बाद, और इस बार आखिरी पेपर वाले दिन अरुण कॉलेज के बाहर ही खड़ा था। पहले से कमजोर सा लगा तो मैंने स्नेह से कहा, ध्यान रखो अपना। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम आ जाओ। फिर एकदम बोला, मजाक किया है। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि सारस्वत सर आते हुए दिखाई दिए। मैं उत्सुक थी उनसे मिलने को, लेकिन अरुण ने तेजी से मुझे खींचकर अंदर बिठा दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं अरे अरे ही करती रह गई। अरुण थोड़ा आगे बढ़कर बोला, पास तो हो गई, अब आगे। अरे अभी से पास, अभी तो पेपर दिए है। वैसे आगे MA ऐड करना है, लेकिन अपने शहर से यहां से नहीं। ओ, फिर तो आज आखिरी मुलाकात है हमारी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे घर के रास्ते पर छोड़ा तो मैंने उसे अपने शहर आने पर मिलने के लिए कहा और विदा ली। घर पहुंची तो मेरी बहन भी हॉस्टल से घर आई हुई थी। हम लोग बातें करने लगे और बातों ही बातों मैंने अरुण की हेल्प और गीता से हुई मुलाकात उसको बताई। गीता का नाम सुनकर वो चौंकी, बोली, दीदी, आपको पक्का मालूम है कि आप गीता दी से मिली? हाँ रे, दीदी गीता दी 5 साल पहले संसार छोड़ चुकी है। एक्सीडेंट हुआ था उनका। कीर्ति जो उनकी बहन थी, आप उनसे फोन करके पता करो। बात सच निकली, मैं तो कांपने लगी। मैंने अब विस्तार से उसको सारी बात बताई। बहन ने कहा कि अरुण को कैसे नहीं पता इतनी बड़ी न्यूज आई थी। दी, आपके पास अरुण का फोन न शून्य है? हाँ दिया तो था, डायरी में देखती हूं। एक जगह मिला तो सही। मैंने कांपते हाथों से अरुण का नंबर डायल किया। काफी देर वैल जाने के बाद एक आवाज आई भारी सी। अरुण की तो नहीं थी। मैंने पूछा, अरुण है? आप कौन? मैंने कहा कि मैं उसके बैंक से बोल रही हूं। उधर से फोन कट हो गया। दोबारा मैंने मिलाया नहीं। वो रात मैंने कशमकश में काटी। अजीब सी दहशत तारी हो रही थी मुझे। सुबह में अपने शहर आ गई, लेकिन बेहद परेशान मन से। 2-3 दिन बाद अचानक मैंने घर के फोन से अरुण का नंबर डायल किया। फोन किसी और ने उठाया। इस बार मैंने कहा, मुझे अरुण से बात करनी है। मैं उसकी पुरानी फ्रेंड बोल रही हूं। सिसकियों की आवाज के साथ किसी ने कहा, बेटा, अरुण 5 साल पहले मर चुका है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।